हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र और लोकतंत्र से संबंधित कुछ सिद्धांतों को देखेंगे बच्चे, और वो सिद्धांत पेपर में पूछे भी जाते हैं। सिद्धांत और उसके प्रतिपादक कौन है यही पूछ लेता है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो सिद्धांत जो है वो क्या बताना चाहता है। तो जैसे जनरल बच्चे हम लोग सबसे पहला जो सिद्धांत देखेंगे बच्चे वो है लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज बोलते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज है बच्चे, ये कांट के विचारों पर आधारित है बच्चे। ठीक है, जो कांट है उनके कांट के विचारों पे बच्चे लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत जो है बच्चे वो क्या आधारित है। ये नहीं आपको टिक करना है बच्चे कि लोकतांत्रिक सिद्धांत शांति का सिद्धांत कांट ने दिया है। नहीं, कांट के जो राजनीतिक विचार हैं बच्चे, कांट की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है बच्चे, उस पर आधारित है बच्चे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज का, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज बच्चे। और जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज है बच्चे वो किसने दिया है? माइकल डब्ल्यू डोले ने बच्चे। माइकल डब्ल्यू डोले के द्वारा बच्चे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डेमोक्रेटिक जो पीस थ्योरीज है बच्चे, अगर प्रश्न ये आता है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसके विचारों पर आधारित है बच्चे, तो ऑप्शन में आपको कांट को टिक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये आता है बच्चे कि लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक के द्वारा दिया गया है, तो वहां पे माइकल डब्ल्यू डोले को हमें क्या करना होता है, देखना होता है। ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये सिद्धांत ये बोलता है बच्चे कि जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं उनके मध्य युद्ध नहीं होता। यानी इस सिद्धांत का ये कहना है बच्चे कि जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं उनके बीच युद्ध नहीं होता। और ये सिद्धांत ये भी दावा करता है कि अब तक का जो इतिहास है, अब तक की जो पूरी हिस्ट्री है बच्चे, उसमें लोकतांत्रिक देशों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये इसकी आलोचना हो सके कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं बच्चे, उनके बीच में भी क्या हो जाता है, युद्ध होता है। लेकिन ये सिद्धांत यही बोलता है बच्चे कि जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं बच्चे, उनके बीच में युद्ध नहीं होता है। अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है बच्चे, अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका समाधान जो है बच्चे वो शांतिपूर्ण रूप से किया जाता है। तो दो चीजों में अंतर करने आना चाहिए हमें बच्चे कि एक तो युद्ध और दूसरा संघर्ष। इन दोनों में अंतर होता है बच्चे। युद्ध में हिंसा होती है, संघर्ष में हिंसा नहीं होती है बच्चे। संघर्ष में विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है, युद्ध में लोग मारे जाते हैं। तो ये अंतर होता है। तो लोकतांत्रिक राज्य बोलते हैं कि युद्ध तो नहीं होता, हाँ, लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों के बीच में संघर्ष हो सकता है। और ये सिद्धांत ये बोलता है कि उस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है बच्चे। तो इस पूरे कंसेप्ट को बच्चे हम लोग डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज बोलते हैं, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला जो एक लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत है बच्चे, उसको हम लोग लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट बच्चे। तो जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट है बच्चे, ये किसके संदर्भ में दिया गया है बच्चे? तो जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट थ्योरीज है बच्चे, ये यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में दिया गया है बच्चे। और लोकतांत्रिक घाटे का मतलब होता है वैधता का अभाव, यानी जब सरकार पर जनता का विश्वास कम हो जाता है या जब सरकार अपनी लेजिटिमेसी खोने लगती है, तो उस स्थिति को ही बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक घाटा बोला जाता है बच्चे। तो ये यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में ये सिद्धांत दिया गया है। लोकतांत्रिक घाटे का मतलब क्या होता है, वैधता। और वैधता को इंग्लिश में बच्चे हम लोग लेजिटिमेसी बोलते हैं। यानी सरकार अपनी वैधता अगर खोना शुरू कर दे, वैधता का मतलब सरकार को जो शक्ति, सरकार के पास जो शक्तियां हैं बच्चे, वो जनता के द्वारा होती हैं। और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बच्चे, उससे जनता बहुत खुश नहीं है। तो सरकार को जनता के द्वारा जब समर्थन नहीं मिलता तो माना जाता है कि वहां पे एक प्रकार से सत्ता को लेकर वैधता, जो वैधता है बच्चे, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। तो जब सरकार का जनता पे से, जब सरकार जो है बच्चे, उस सरकार से जब जनता का विश्वास खत्म होने लगता है, तो उस स्थिति में बच्चे जो एक लोकतांत्रिक देशों में
स्थिति उत्पन्न होती है बच्चे, उसी को हम लोग डेमोक्रेटिक डेफिशिएट बोलते हैं बच्चे। डेमोक्रेटिक डेफिशिएट थ्योरीज बोली जाती है बच्चे, और ये यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में दी जाती है बच्चे। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताया जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चे, और यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है बच्चे, और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज पर प्रश्न पूछा भी है बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।